नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। महाकुंभ की भगदड़ अत्यंत दुखद, सभी शोकाकुल हैं। बड़ी हृदय विदारक घटना थी। 30 पुण्यात्माओं ने अपनी जान से हाथ धोया। लगभग 60 से आसपास घायल हैं और इतना मर्माहत हुए। इससे योगी आदित्यनाथ की घटना का विवरण देते देते उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जो गिद्ध हैं वो चारों तरफ मंडराने लगे तुरंत ही। और गिद्धों ने जिस प्रकार के आरोप लगाए और अब जो प्रमाण सामने आ रहे हैं और घटना का पूरा विवरण भी लगभग एक प्रकार से सामने आने लगा है। लेकिन यद्यपि जुडिशल इंक्वायरी के लिए जस्टिस हर्ष कुमार के नेतृत्व में गठन कर दिया गया है जुडिशल कमीशन का, और उससे सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन आज के युग में जो वीडियो एविडेंस है, जो सीसीटीवी की एविडेंस है, वो तो सब सामने आ ही गई है। और इसके कई प्रश्न इससे जो है वो खड़े होते हैं। और इससे एक प्रश्न जो है वो बहुत बड़ा जो मुझे व्यथित कर रहा है वो ये है कि क्या यह कार्य जानबूझ के किया गया था या करवाया गया था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप देखें और उस घटना स्थल की सारी बातें जानें, इसमें निश्चित रूप से जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, उसकी जो एक अंतहीन आस्था है और एक प्रकार का लैक ऑफ सिविक सेंस जिसको बोलते हैं, वो भी कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक इसके लिए कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में बिल्कुल ये सम्मिलित होता है। आज ही हम देख रहे थे एक ट्वीट साझा किया था अनुपम मिश्रा जी ने, और जिसमें वो दिखा रहे थे कि साहब कि एक व्यक्ति जो है वो वहाँ झूसी के पुल से, चूँकि वो भीड़ बहुत है तो आगे निकलने के चक्कर में भाई साहब जो पुल की रेलिंग है साइड की, उससे फांद के और जो एक छोटी सी वहाँ पे मुडेर है उस पर आगे चलते हैं। और कुछ मुश्किल से हो सकता है कि उतनी देर में उन्होंने 10-15 मीटर चल के कोई 4-5 लोगों को आगे कर लिया हो। लेकिन उतना रिस्क भी लेना, उतना खतरा उठाना भी उनके लिए कोई विशेष बात नहीं थी। और साफ दिख रहा था कि जरा सा भी हाथ फिसला, पैर फिसला तो सीधे नीचे गिरेंगे। और वो कम से कम 100 फीट की ऊंचाई पर वो पुल है। आप सोचिए किस तरह के काम जो है वो हमारी जनता भी करती है। अब जो कुछ भी दिख रहा है उसमें साफ है कि साहब की ब्रह्म मुहूर्त के लिए इतनी आकुलता, इतनी आतुरता, और त्रिवेणी में ही संगम घाट पे नहाने की इतनी आकुलता, इतनी आतुरता थी कि ये जितनी भीड़ ने आज स्नान किया है, जिसका संख्या जो है लगभग 7 बजे तक बताई जा रही थी कि लगभग 7 करोड़ लोग वहाँ पर स्नान कर चुके थे। उन 7 करोड़ में से कम से कम 4-5 करोड़ तो अकेले संगम घाट पे। अब एक घाट 44 घाट में से अगर 90% बोझ इतनी बड़ी जनता का एक ही घाट पे हो जाएगा तो संभावना तो भाई भगदड़ होने की, किसी प्रकार की अनहोनी होने की, लोगों के डूबने की, ये सब बहुत बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। कैसे बचाओगे आप? और ये रेला है, और रेला मान लीजिए, ये तो बात हुई यहाँ पर कि साहब भगदड़ मच गई। और जैसा कि कल आपने बताया था हमारे अवनीश जी ने, PN शर्मा जी ने, कि वहाँ तो रोक रोक के कंपार्टमेंट बाई कंपार्टमेंट लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा था। और इतना होने पर भी पहले से लोग आए हुए थे, उनको लोग वहाँ पर 7 बजे से पहले से एंट्री लगा के, और जो वो अखाड़ा मार्ग है, जो मेन अखाड़ा मार्ग है, जो आरक्षित है अखाड़ों के लिए, उसमें जाके और सो गए। करोड़ों की भीड़ आ रही है और आप रास्ते में सोए हुए हैं, ये सोच के कि साहब ये तो पूरी तरह से सुरक्षित है या आरक्षित है, हमको तो नागा बाबाओं के दर्शन भी करने और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ही करना उनके साथ ही। तो कितनी अनुशासनहीनता है भाई। आपको कहा जा रहा है रुकिए मत, भीड़ मत लगाइए, आप आगे जाइए, स्नान कीजिए, निकल लीजिए।
लेकिन उनको न केवल मौनी अमावस्या पर स्नान करना है, एक विशेष मुहूर्त पर स्नान करना है, एक विशेष स्थान पर स्नान करना है, 7 के 7 करोड़ अगर यही कहने लगे तो कोई भी, ब्रह्मा जी भी आ जाए, विष्णु जी भी आ जाए और शिव जी भी आ जाए, तीनों व्यवस्था संभालें तो भी नहीं संभाल सकते। ऊपर से जो खबरें आ रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई षड्यंत्र भी है, क्योंकि कई सारे वीडियो हमारे सामने आए हैं जिसमें जो लोग वहाँ पर थे, जो उस रेले में थे, उसमें फंसे थे, वो कह रहे हैं कि साहब की लाल झंडा लिए कोई 8-10 युवक थे, वो हुड़दंग कर रहे थे। उस हुड़दंग में कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ना या बैरिकेड फांदना आरंभ कर दिया। बैरिकेड फांदे हैं, उधर वहाँ पे लोग सोए हुए थे और उसके बाद सब पूरा का पूरा जो है वो भगदड़ मच के और जो आपने देखा वो स्थिति बन गई। तो ये हुड़दंग जो कर रहे थे ये कौन थे? इतने CCTVs लगे हुए हैं, इतनी व्यवस्था है, वो निश्चित रूप से ये सामने आ जाएगा कि ये हुड़दंग करने वाले प्रायोजित थे या कि यूं ही हुड़दंग कर रहे थे। जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के स्नान के लिए गया हो, जिसके हृदय में आस्था हो, मन में विश्वास हो, वो इस तरह के कार्य नहीं करेगा। और यदि यह स्थिति है साहब तो ये केस पूरा का पूरा जो है वो एक सामान्य भगदड़ का या दुर्घटना का नहीं बनता है, फिर ये केस जो है ये गैर इरादतन हत्या का बन जाता है, इरादतन हत्या का भी बन सकता है। तो मसला जितना दिख रहा है उतना साफ सुथरा नहीं है, इसमें निश्चित रूप से कुछ षड्यंत्र है। और जिस तरह से बाद में जो गिद्ध मंडराए और गिद्ध मंडरा के, अब क्या बताएं हम, खड़गे जी 84 साल के हो गए, लगता है कि बुद्धि तो उन्होंने कभी अर्जित ही नहीं की, केवल धन अर्जित किया है। और राहुल गांधी से तो किसी प्रकार का कोई हमें विशेष उम्मीद तो है ही नहीं, कोई भी आशा नहीं उनसे। और अखिलेश जी, अब सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि साहब VIP में व्यस्त थी सरकार। अरे मूर्खों, सबको पता है कि जस्टिस कमलाकांत शर्मा की रिपोर्ट जो 1954 के दंगों के बाद आई थी, जिसमें वाकई VIP के कारण 1000 मौतें हुई थी और वो VIP चाचा नेहरू थे। और चाचा नेहरू वो कुंभ पे मौनी अमावस्या पे स्नान करने गए थे, पूरी व्यवस्था उनके इर्द गिर्द थी और वहाँ पर सीधे सीधे नागा साधुओं के सामने जनता की भीड़ आ गई। इतनी लचर व्यवस्था थी और नागा साधुओं के सामने भीड़ आने के बाद में फिर जो हुआ उसमें लगभग 1000 लोगों की जान गई। और उस दिन के बाद से ये नियम बना दिया गया कि कोई भी VIP किसी भी पर्व पर, यानी पर्व जो है जो स्नान होते हैं पर्व के, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, ये जो 5 पर्व हैं इन पर कोई भी नहीं आएगा, QED। और इस बार भी कोई नहीं आया। बीच में हरिद्वार में जब कुंभ हुआ था तो वहाँ पर एक बार इस पूरे नियम को तोड़ के वीर बहादुर सिंह, उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब अविभाजित उत्तर प्रदेश था, हरिद्वार पहुँच गए थे, 200 लोग मरे थे उस चक्कर में। तो इसलिए यह तो नियम भी है और इस नियम की पूर्ण पालना भी हुई है उत्तर प्रदेश में। न वहाँ पर कोई VIP था, न कोई योगी जी थे। हेमा मालिनी को आपने देखा होगा तो वो भी किसी अखाड़े में जाकर रुकी थी चुपचाप, कोई VIP प्रोटोकॉल उनके साथ में नहीं था, किसी प्रकार के VIP पासेज नहीं इशू होते हैं, किसी प्रकार की गाड़ियों को मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और न करने दिया गया। एक बात और भी सोचनी पड़ेगी, ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई महाकुंभ या ऐसे जो पर्व हैं इनको पर्यटन जो कहे जाने की जो एक परंपरा आरंभ हुई है, ये पर्यटन नहीं है, ये तीर्थ है, तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा में जो व्यक्ति अपने आस्था और विश्वास के साथ जाता है, श्रद्धा और विश्वास, जी हाँ, तुलसीदास जी ने
श्रद्धा और विश्वास को माँ पार्वती और भगवान शिव का स्वरूप बताया है। तो जो भगवान पार्वती और भगवान शिव को धारण करके तीर्थ यात्रा में जाता है उसको कतई पर्यटन के नाम से परहेज होना चाहिए। वो एंजॉय करने नहीं जा रहा है, वो अपनी आस्था और विश्वास को आयाम देने जा रहा है। जब तक ये विचार मन में नहीं होगा तब तक वहाँ गिद्ध अवश्य मंडराएंगे। अच्छा, ऐसी बात भी नहीं है, 44 घाट थे भाई। 44 घाट में अगर आप ये पूरी जो भीड़ है उसको अगर आप बराबर बराबर बांट दो तो कतई कठिनाई नहीं हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि घाट तो दारागंज से ही आरंभ हो जाते हैं। दारागंज के घाट पे कोई नहीं है, हर व्यक्ति जो है वो त्रिवेणी के घाट पे भाग रहा है। यहाँ तक कि किले के घाट पे भी लोग जो है वहाँ जाके स्नान नहीं करना चाहते। अरे भाई, अगर तीनों नदियों का संगम ही चाहिए तो उधर अरैल जाके जो है वो अरैल जाके दूसरे तट पे सामने जाओ और वो अरैल पे तो कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो तो वीआईपी एरिया है। यानी जितने भी लोग पैसे खर्च कर सकते हैं वो सब अरैल जाके रुक रहे हैं और अरैल में ही या तो नहा रहे हैं या बोट से संगम पे जाके वहाँ डुबकी लगा रहे हैं। तो अरैल में यदि आप नहा लो तो क्या समस्या है, लेकिन नहीं, नहाना सबको त्रिवेणी पे ही है। इसीलिए मैं अपनी स्वयं की बताता हूँ, हमें भी महाकुंभ में स्नान करना है, लेकिन हमने ये सब देखते हुए ये निश्चय किया कि भाई पर्व के समय नहीं जाना है। पर्व के समय आप सामान्य जो भी हैं और अत्यधिक पुण्य कमाना चाहते हैं उनको आप स्नान कर लेने दीजिए। पर्व के समय की कठिनाइयाँ जो हैं वो अभूतपूर्व होती हैं। लोगों से भी यही कहा गया था, भाई 45 दिन हैं, पर्व के दिन ही क्यों आना है। हम महाकुंभ का जो अपना प्रताप है वो तो सभी जगह सर्वत्र समान है। और मौनी अमावस्या का जो है वो अलग है। मौनी अमावस्या का तो केवल जो है जो पुण्य मिलता है वो माँ गंगा में डुबकी लगाने से ही मिल जाता है, कहीं भी लगा लो। अब बनारस में लगा लो, बलिया में लगा लो, गाज़ीपुर में लगा लो, और ऊपर जो है आप फतेहपुर में लगा लो, कानपुर में लगा लो, कहीं लगा लो। तो दुखद समाचार है और दुखद समाचार का पूर्ण विश्लेषण भी आवश्यक है। और ये जो गिद्धनुमा लोग हैं इनका कुछ ट्रीटमेंट भी आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ किसी में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।